यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं ईशा गुप्ता आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन करवाया था, राइट, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी करवाई थी। अब उससे ही रिलेटेड कह लो या कुछ उसी के साथ के टॉपिक में करवा रही हूँ। उसमें आपको जो मैं आज बताने वाली हूँ वो कुछ एक चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और जो हर बार आती है। वैसे देखो बेसिक बहुत ज्यादा है, बट मैं आपको उसमें से कुछ एक पार्ट बता रही हूँ जो क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में, जिसने 1 या 2 मार्क का स्पेस लेना ही है। आपको सबको पता है कि जो 12th के अंदर अगर हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चैप्टर देखें तो वो आपको 10 मार्क्स का आता है। उसमें से एक क्वेश्चन तो आपका 5 मार्क का आना ही है, राइट। हो सकता है उसकी केस स्टडी आ जाए, बट उसके 1 मार्क के क्वेश्चन भी 2 to 3 उसके अंदर होते हैं, या 2 मार्क का एक होता है। तो अब उसी के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो अब जैसे आपको सबसे पहले आपको यहाँ नजर आ रहा है, मैंने क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। आपको पेपर में आता है ट्रेस फाइंड आउट करना। तो अब ट्रेस होता क्या है? पहली बात तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स मतलब आपको जब किसी का भी ट्रेस निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो वेरी फर्स्ट वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। और अगर आप इस छोटे वर्ड्स में बोलें, अगर सपोज कोई भी एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है 3 4 5 1 2 3 और 3 -2 और 3, मैंने ऐसे ही जनरल कोई ले ली, ठीक है। अब आपको इसमें बोला इसका ट्रेस निकालो, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर तो है ही है, क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है। अब आपको इसमें ट्रेस निकालने को बोला है। अगर ट्रेस निकालने को बोला है तो भाई क्या करोगे आप? इसके अंदर आपको एक ही चीज करनी है, बहुत सिंपल। ट्रेस के लिए पहली बात, हम ट्रेस को जो डिनोट करते हैं वो TR ऑफ A से करते हैं। इसमें क्या करते हैं? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? ये वाले डायगोनल एलिमेंट। तो आपको सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट करना है, और सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट में अगर हम देखें तो 3 + 2 + 3, दिस मीन 3 + 2 5 और 3 8। दिस इज द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। पहली बात मैंने आपको बताई कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है कि जब आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ट्रेस निकालना होता है, हमेशा रेक्टेंगुलर में कभी नहीं निकलता। सेकंड चीज मैंने बताई कि ट्रेस को हम TR से डिनोट करते हैं। और तीसरी चीज ये है कि ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ओनली। A11 A22 A33, इनका जो सम होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेस, राइट। अब मैंने सेकंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे। आपको इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है सामने, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, राइट। आपको ये 4 ऑप्शंस है, उसमें से आपको चूज करना है कि ये कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है। तो अब आप इसमें खुद मतलब देख सकते हैं कि पहली बात तो हमें ये देखना है कि ये कैसी मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक ऑप्शन स्क्वायर मैट्रिक्स की है, ठीक है। बट एग्जामिनर, आपको पता है, आपको लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन है, ऐसा भी हो सकता है, इतना इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। पर अब फिर आपको क्या देखना है? यहाँ पर स्केलर है, डायगोनल है, ये भी देखना है। तो भैया ये देखो यहाँ क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है पहली बात जो एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। और डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें डायगोनल पे तो एलिमेंट्स होते हैं बट बाकी सभी एलिमेंट 0 होते हैं। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? डायगोनल तो ये है A11 A22 A33, तो यहाँ पर तो एलिमेंट है ही, एक 0 है, 2 है, 0 है, तो डायगोनल एलिमेंट, और बाकी सब तो 0 है। तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट पे तो देखो नहीं है ये, यानी डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं, कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर जब ये डायगोनल ही नहीं है तो ये स्केलर कैसे हो सकती है? ये भी कैंसिल। तो रह गया क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको लगेगा कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा दे ही नहीं सकते। भैया दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बच्चे इसको देखते हैं अभी 3 2 2 है, बाकी सब 0 है, चलो भी डायगोनल है। बट नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पे एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। तो ये डायगोनल भी नहीं था, स्केलर भी नहीं था, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बड़ा ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। पहली बात तो सिंगुलर मैट्रिक्स जरूर है, बट वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी फर्स्ट, ठीक है, इन विच
डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, राइट। और नॉन सिंगुलर कौन सी हुई? सीधी सी बात है भैया, जिसमें डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। जब कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो उसमें A इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं क्योंकि है ही है। मैट्रिक्स में अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इनवर्स जब हम उसको उल्टा करेंगे तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसको नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर हम सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। अब आपके पास जो पेपर में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है फाइंड x इफ a इज इक्वल टू, आपको a कोई मैट्रिक्स दे रखी होती है, सपोज 3 2 1 और x, आपको ये गिवन है और आपको कहा कि इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, अगर ये सिंगुलर है तो क्या लिखना है, सिंस A इज सिंगुलर देयरफॉर क्या होगा, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0। बच्चे क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करने बैठ जाते हैं, नहीं। अगर ये 2 मार्क में है तो आपने इसको पहले डिटर्मिनेंट में चेंज करना है, ठीक है। अब इसको आपने एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन नहीं सिखाऊंगी, सबको पता है 2 बाई 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x आ गया आपके पास 2 बाई 3। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसके अंदर डिटर्मिनेंट, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है उसको आप सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो नॉन सिंगुलर होती है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बट सिंगुलर का नहीं करेगा। यानी पहली कंडीशन ही इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए, इनवर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि उसको डिटर्मिनेंट को एक तो नॉट इक्वल टू 0 होना है, राइट। दूसरा आपको क्या है कि डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पर, और दूसरी चीज एक और कि उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो नॉर्मल सी बात है, डिटर्मिनेंट निकलता ही स्क्वायर मैट्रिक्स का है। तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो मैं ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ आपको बताऊंगी और क्वेश्चंस लेके आऊंगी मैट्रिसेस के लिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।